आप लोगों का 12th का फरवरी मंथ का असाइनमेंट का टॉपिक है रोकड़ प्रवाह विवरण। आइए देखते हैं हम लोग रोकड़ प्रवाह विवरण किसे कहते हैं। तो हम देखेंगे रोकड़ प्रवाह या रोकड़ बहाव एक निश्चित अवधि में रोकड़ के प्रवाह को दर्शाने वाला विवरण है। रोकड़ का आशय यहाँ रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य से है। प्रवाह से आशय रोकड़ की प्राप्ति तथा प्रयोग से है। इस प्रकार रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ की प्राप्ति एवं भुगतान का वह सारांश है जो एक निश्चित लेखांकन अवधि में किसी उपक्रम के चिट्ठे तथा लाभ हानि विवरण की सूचनाओं के आधार पर रोकड़ की प्राप्ति और रोकड़ के उपयोग को दर्शाता है तथा रोकड़ के प्रारंभिक और अंतिम शेष के बीच मिलान करता है। इसके प्रकार हम समझेंगे कि रोकड़ प्रवाह विवरण वह विवरण है जो कंपनी या व्यवसाय की रोकड़ या रोकड़ तुल्य की प्राप्ति और भुगतान की जानकारी प्रदान करता है। इसमें दो तिथियों के बीच रोकड़ में हुए परिवर्तनों के कारण ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि रोकड़ प्रवाह विवरण के अंतर्गत दो तिथि के मध्य होने वाले लेन देन यानी कि भुगतान एवं प्राप्ति की राशियों को देखा जाता है, जिससे संस्था की वित्तीय स्थिति पर इनकी क्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ रहा है ये पता चलता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे रोकड़ तुल्य में 3 माह से कम यहाँ पे लिखा है रोकड़ प्रवाह में 3 माह से कम परिपक्वता वाले अल्पकालीन अत्यंत तरल विनियोग शामिल होते हैं। ठीक है, जिन्हें तुरंत बिना किसी नुकसान के रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण निर्दिष्ट अवधि में रोकड़ की प्राप्ति और रोकड़ के भुगतान का सारांश है जो संचालन, विनियोग एवं वित्तीय क्रियाओं को वर्गीकृत करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है। तो रोकड़ तुल्य या रोकड़ से संबंधित जब हम लोग लेन देन करते हैं तो उसका प्राप्ति होती है या हम उसका भुगतान करते हैं, तो उसका हम लोग जब अध्ययन करते हैं, ठीक है, दो तिथि के मध्य जब हम लोग तुलना करते हैं तो वह रोकड़ प्रवाह विवरण कहलाता है। अब हम देखेंगे कि आंतरिक रोकड़ प्रवाह विवरण के क्या क्या उदाहरण हैं। सबसे पहला नगद विक्रय से रोकड़ की प्राप्ति, देनदार या प्राप्य व्यापारिक प्राप्य या प्राप्य बिल भी बोल सकते हैं। फिर अगला है कमीशन या रॉयल्टी की रोकड़ प्राप्ति। फिर है विनियोगों से प्राप्ति। फिर है बीमे के दावे से रोकड़ प्राप्ति। अगला है स्थायी संपत्ति के विक्रय से रोकड़ प्राप्ति। अगला है प्रतिभूतियों के विक्रय से रोकड़ प्राप्ति। ऋण तथा अग्रिम के रूप में रोकड़ प्राप्ति, समता अंशों के निर्गमन की रोकड़ प्राप्ति, पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन पर रोकड़ प्राप्ति और ऋण पत्रों के निर्गमन पर रोकड़ प्राप्ति। इसी की तरह हम लोग का बाह्य रोकड़ के उदाहरण है नगद क्रय की दशा में रोकड़ भुगतान, लेनदार या व्यापारिक देय का रोकड़ी भुगतान, संचालन व्यय का रोकड़ी भुगतान, स्थायी संपत्ति खरीदने पर रोकड़ भुगतान, ऋण तथा अग्रिम चुकाने पर रोकड़ भुगतान, समता अंशों के पुनः क्रय करने पर रोकड़ भुगतान, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर रोकड़ भुगतान, ऋण पत्रों के शोधन पर रोकड़ भुगतान और ऋण देने और अग्रिम देने पर रोकड़ भुगतान। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ रोकड़ की सारी प्राप्तियाँ दी हुई है और यहाँ रोकड़ के सारे भुगतान दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य। सबसे पहले है उपक्रम की संचालन, विनियोग तथा वित्तीय क्रियाओं के शुद्ध रोकड़ के प्रवाह का निर्धारण करना, अर्थात रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य की प्राप्ति एवं प्रयोग का निर्धारण करना। अगला है उपक्रम की संचालन, विनियोग, वित्तीय क्रियाओं में रोकड़ के प्रयोग का निर्धारण करना, अर्थात रोकड़ तथा रोकड़ के भुगतान का निर्धारण करना। फिर अगला है रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य में होने वाले शुद्ध परिवर्तन का निर्धारण करना, जैसे कि संचालन, विनियोग, वित्तीय क्रियाओं से शुद्ध रोकड़ प्रवाह दो तिथियों के बीच कैसे तैयार किया जा रहा है इस बात का निर्धारण करना। यह आप लोग का मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, कब विनियोग रोकड़ तुल्य माना जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो इसका उत्तर है रोकड़ तुल्य को रखने का मुख्य उद्देश्य अल्पकालीन रोकड़ की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, ना कि अन्य कोई प्रयोजन या विनियोग करना। विनियोग रोकड़ तुल्य में तभी शामिल होता है जब वह तत्काल रोकड़ की ज्ञात राशि में बिना किसी विशेष जोखिम के परिवर्तित किया जाता है, अर्थात कोई विनियोग रोकड़ तुल्य दो दशाओं में माना जाएगा। पहला है विनियोग में परिपक्वता की अल्प अवधि हो, अर्थात 3 माह या इससे कम की अवधि परिपक्वता वाले विनियोग रोकड़ तुल्य माने जा सकते हैं। अगला है विनियोग का मूल्य रोकड़ में बिना किसी विशेष जोखिम के परिवर्तित कराया जा सकता है।
तो हम लोग नीचे देखेंगे, अंशों में विनियोग रोकड़ तुल्य नहीं माने जाते जब तक कि वस्तुतः रोकड़ तुल्य ना हो। उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे, शोधन की निर्दिष्ट तिथि से पूर्व किसी कंपनी के पूर्वाधिकार अंश अल्पावधि के लिए प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें रोकड़ तुल्य माना जाता है। यदि परिपक्वता पर कंपनी इनका शोधन करने में सक्षम हो तो कंपनी समापन की संभावना नहीं रहती। ठीक है, ये आप लोगों का एक टॉपिक हुआ है कब विनियोग